हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक नई सुबह, सूरज जब पलके खोले, दिल नमः शिवाय बोले। तो सुंदर सी सुबह और सूरज की जो किरणें आती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं ना जो पेंडिंग रह जाते हैं, तो उनको निपटाया जाता है। हमारा समय कब किधर जाता है हमें पता नहीं चलता है। हमें पता तो बहुत चलता है, लेकिन जब नेक्स्ट डे हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि कल क्या किया पता ही नहीं, लेकिन बहुत सारा काम किया। और आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहने वाली है। और ज़िंदगी में ना अलग अलग टाइप की जो जिज्ञासा होती है, जो हॉबीज़ होती हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने साथ बनाए रखना, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती हैं। जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी होती है, चाहे वो ऑफिस जाने वाला हो, चाहे वो घर पे बैठने वाला हो। बैठता तो कोई नहीं है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बैठने वाला बोलते हैं हम लोग, लेकिन घर पे कोई बैठता नहीं है। उसके भी कुछ ना कुछ काम रहते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ गोल्स रहते हैं जीवन के, वो करता रहता है। लेकिन होता है ना कि हम अपने जो शौक़ होते हैं, जो हमारे अंदर की जिज्ञासा होती है, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो हमें कुछ नया नया सीखने को प्रेरित करती हैं कि नया करते रहना चाहिए। और अपने अंदर जो एक छोटा सा बच्चा रहता है, या बच्चा क्यों बोला जाता है कि हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा है, उसको बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखो, अपने अपने को बच्चा बनाए रखो। उसके पीछे का कारण है कि बच्चे में ना हर चीज़ सीखने की आदत होती है। उनके अंदर कभी ये नहीं लगता, बच्चे को देखो जो 5 साल तक का बच्चा होता है छोटा वाला, उसको कभी ये नहीं लगेगा कि हम कोई चीज़ पूछे नहीं, हम कोई चीज़ जाने नहीं। हर पल वो क्वेश्चन करता रहेगा। मतलब जब से वो बोलना स्टार्ट करता है बच्चा, 2.5 से 3 साल से जब वो अच्छी तरह से बोलने लगता है, तो हर एक चीज़ के पीछे उसके जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। तब होता है ना कि इतने क्वेश्चन क्यों करते हैं, लेकिन हमको उम्र भर वैसे ही बच्चा बन के रहना चाहिए। हर चीज़ जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि आप इमेच्योर हो जाते हो या कोई बोले कि नहीं क्या हरकतें हैं, ऐसा नहीं। खुद के अंदर से भी होना चाहिए, हमें जानने की जिज्ञासा अपने अंदर बना के रखनी चाहिए। जिससे हमें क्या होता है ना, चीज़ों को देखने का और समझने का नज़रिया बदल जाता है। जब हम सोचते हैं कि इस चीज़ में और क्या हो सकता है, ये चीज़ कैसे, क्यों, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सेटिंग, कुछ भी सेट करना हो तो गर्मी बहुत है ना। और ये सारी बातें ना हम क्यों छोड़ देते हैं, शायद इसलिए कि कौन क्या कहेगा, या किसी को पसंद नहीं आएगा, या हम ये कर रहे हैं तो ये करने वाली चीज़ है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरा बहुत टाइम से ये टेलीस्कोप अलग अलग फेज़ में पड़ा हुआ था। कई बार आपने वीडियो में देखा होगा इसको। बेचारे के सारे पार्ट्स इधर उधर मिसमैच हो गए थे। आज बहुत टाइम लगा इसको सेट करने में, क्योंकि मुझे देखना है चाँद। अभी चाँद अलग अलग तरीक़ों से 15 दिन तक दिखने वाला है। धरती के करीब है, क्षितिज के पास है। दिख पाया तो ज़रूर देखूंगी। हम तो काफ़ी दूर रहते हैं। अगर बोला जाए कि सनराइज़ सॉरी मून राइज़ और मून सेट देखना है तो उसके लिए बहुत अच्छा वाला टेलीस्कोप चाहिए, लेकिन मेरा साधारण वाला है। फिर भी इससे कुछ कुछ तो दिख ही जाता है। कुछ चीज़ों में ये बहुत काम आता है। तो इसके ऊपर भी नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, देखते हैं, वो कैसा है, कैसा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी काम चल जाता है, चल रहा है। लेकिन लूँगी एक बार बड़ा वाला टेलीस्कोप, जिससे बहुत सारी चीज़ें देखूंगी। लेकिन उसके लिए पहले उस जगह पे रहना इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ से सब कुछ आराम से दिखे। चाँद को निकलते हुए और चाँद को ढलते हुए। वैसे चाँद ना आता है ना जाता है, कांस्टेंट वो वहीं रहता है, लेकिन हम लोग को लगता है ना कि वो आया और गया, उसका टाइम है। धरती गोल गोल घूम रही है और इसके पीछे भी जिज्ञासा थी। खैर, कौन क्या कहेगा पे आते हैं। बात है कि क्या सही क्या गलत। तो अगर हम ये बोले कि क्या सही और क्या गलत, तो ऐसे देखा जाए, जो घूंघट के अंदर है उसको बिना घूंघट वाली अच्छी नहीं लगती है। जिसने घूंघट नहीं रखा है उसको घूंघट वाली अच्छी नहीं लगती है। जिसने स्लीवलेस पहना उसको स्लीव्स वाली अच्छी नहीं लगती है। जिसने बैकलेस पहना उसको फुल स्लीव्स वाली अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छा तो कोई किसी को नहीं लगता है। हम इसी चक्कर में रह जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत। लेकिन हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत।
जिसको जो अच्छा लगता है करो, जिसको जो अच्छा नहीं लगता है मत करो। हमारा जीवन है, हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा लगाना है, अच्छा बढ़ाना है, हमें उस पर फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद की चीज़ों को देखना है। और ऐसा नहीं कि हम सारी जो खुशियाँ हैं वो चार दीवारी के बाहर या पैसों से ही कर सकते हैं, नहीं। हमारे खुश रहने के ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास ही मिल जाएंगी। आप देख सारी बातें हैं जो हम अगर देखने जाएं तो उसमें हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। बहुत समय पहले किसी कंपनी ने जब किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है ना तो उसकी वो बहुत तारीफ करता है। ये तो पता ही है कि हमें अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो हम ऑब्वियसली तारीफ तो करेंगे ही करेंगे। तो कई बार होता है कि एकदम घटिया से घटिया चीज़ ऐसे बताई जाती है कि हम लोग उसे फटाफट ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसको दिखाने का तरीका अच्छा होता है और उसमें कोई दम नहीं होता उन चीज़ों में। मतलब एक बहुत पुरानी की बात मुझे याद, चेक वाला कपड़ा हमारे भारत में मिलता है ना, जो कलर छोड़ता है। सस्ते कपड़े होते हैं, वो रंग छोड़ देते हैं, कच्चे रंग होते हैं उसमें। तो एक बार ना कोई फॉरनर आया और उसने देखा और वो कपड़ा अपने यहाँ लेके गया और उसके बाद उसने वहाँ पर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसने बोला, उसकी मार्केटिंग उसने कैसे की कि ये जो कपड़ा है वो हर वॉश में रंग बदलता है। आप सोचो, एक्सक्यूज मी, जिस कपड़े को हम बेकार और सस्ता समझते, उसने वहां पे उसको ले जाके बोला कि ये जो कपड़ा है हर वॉश में रंग बदलता है। वहां पे फटाफट वो कपड़ा बिक गया। मतलब ऐसी ऐसी मार्केटिंग होती है, उसका बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया, अरबों में पहुंच गया। तो जो चीज़ें हमारे पास होती है ना, हमको लगता है ये बेकार है, लेकिन हम उन जो छोटी छोटी चीज़ें ना उसमें अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे काम है घर के, वो करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, मज़ेदार बातें करती हूँ। अच्छा लगता है ना ऐसे बैठ के फुर्सत से बात करना, लेकिन ऐसे पसीना बहा के थोड़ा सा मुश्किल होता है, फैन बंद करना पड़ता है। इससे बेटर होता है कभी कभी वॉइस ओवर डाल देना, लेकिन हर दिन वॉइस ओवर भी पॉसिबल नहीं होता है। तो सोचती है ऐसे सामने सामने हम बात करेंगे तो हमें अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, शायद आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। तो मेरा झुमका किचन का मैट दे रहा है। 8036 कुछ तो आया है। मैं ओपन करूंगी मेरा पार्सल है। मुझे ओपन करना है। करो फटाफट, मेरा है, मुझे पता है मेरा है, मुझे मैसेज आया था मेरा है। मेरी चप्पल आई, आई आई मेरी चप्पल आई। ठीक है, एक मिनट दिखाओ। वाह, बाहर वाली चप्पल है किचन में क्यों पहनी है? बाहर वाली चप्पल है किचन में क्यों पहनी है? वाह, मस्त मस्त मेरी पिंक चप्पल, कितनी सुंदर है, बहुत प्रेटी सा कलर है इसका, पिंक। बाहर वाली चप्पल है किचन में। अब इसको कट कर सकती हूँ। ला 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 मेरी चप्पल। बहुत सारे काम है, चप्पल में अटकूंगी तो पता नहीं क्या होगा। लो, चेरी वॉश कर दिया, बैलेंस है। पकड़ो, ये लो, लेके जाओ, बोल में रखो। सीड इसके अलग रखना, सुखाने हैं, एक कटोरी में रख देना, सुखाऊंगी और फिर उसके बाद उसको प्लांट कर दूंगी। पकड़ो, अरे हम लोगों ने तो उधर प्लांट से तोड़ के खाए थे, बहुत होते हैं चेरी। सीजन के फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हार्मोन्स को, आपके बाकी हेल्थ इश्यूज को
फिट रखते हैं। सीजनल फ्रूट्स तो हमें ज़रूर ही खाने चाहिए। I am enjoying my cherry. cherry किसको नहीं पसंद? और मामा की एक न्यू जुटी आई है फ्रॉम द रोडस्टर्स लाइफ को। और मैं आपको बता दूं इससे कम Where is the जूता? सीट है, जूता किधर है? We need to find the जूता। और मेरे को नहीं पता कि वो किधर है। बट मम्मा ने एक रूल है, आई डोंट नो, हर घर में होता होगा कि किचन में बाहर के जूते पहन के नहीं जाते। ओके, और अब मैं हमारे घर का हाल, मैं नहीं पहनती किचन में जूते, तशु नहीं पहनती, दीदी नहीं पहनती, पापा नहीं पहनते। जो पहनता है वो है मामा। ये देखो, एक तो गोभी बन रही है इधर, और दूसरा दाल उबल रही है। ये क्या है? ये मेरी न्यू चप्पल है। क्या रोल था कि किचन में चप्पल नहीं पहनना है ना? हाँ, बाहर की चप्पल किचन में नहीं अलाउड है। वाई छोटे बच्चे नहीं होते जो नई चप्पल आती है तो पूरा दिन भर पहन के घूमते हैं। मेरी छोटी बच्ची की खिलौने देखो, ये ऐसे 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 वाला, और बच्ची काम भी करती है। देखो टैग भी नहीं निकला है गाइस, वो देखो वो देखो ये क्या है गाइस, हैप्पीनेस है ये। मेरे साइज के आगे एक्सचेंज था इसका। मम्मा आपकी ये कहाँ है व्हाइट वाली? वो तो गई, हाँ रिटर्न कर दी। तदन। अरे अरे दाल गिरी। दाल हो, हमारे अलग दाल का गंदा पार्ट निकाल देते हैं। दिस इज द यूरिक एसिड, जो ऐसे अभी और थोड़ा बॉयल होगा और ऊपर आ जाएगा। बस इस दाल को अगेन मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। अपने खिलौना से खेलो, चाकू खिलौना नहीं होता। होता है सब कुछ। हो मेरे किचन की खिलौने काटनी है। नहीं, अभी फ्राइज नहीं काटनी है, अभी तो सब्जी बनानी है इसके लिए। क्या नहीं काटते आलू प्लीज? नो प्लीज अभी नहीं। दो अभी मिनट, मुझे वो 2 सेकंड। पीछे हाथ बचा के, मुझे बचा के, नील्स हमारे बड़े हैं तो ये बड़े होने चाहिए ना। ज़्यादा नहीं। और मेरा इतना खूबसूरत सा जग जिसको मैंने बड़े मन से पेंट किया था, मेरी तितली उड़ के चली बनाई थी मैंने इसके ऊपर। ये देखिए बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत लग रही है। और किसी ने इसको फोड़ दिया है, कहाँ से पता नहीं, इतना लीकेज है इसके अंदर ना, गीला हो जा रहा। कोई बात नहीं, टूटने का अर्थ मतलब अंत नहीं होता है। नई शुरुआत क्या होने वाली है बताऊंगी। इसमें फर्क क्या पड़ता है? कैसे भी काटे, खाना तो जाना है पेट में यम यम होके ना। जैसे में सुंदर दिखना चाहिए खाना। ये मम्मा ने काटे ये मोटा मोटा, और ये मैंने खाटा है छोटा छोटा। एक साइज एक जैसा ब्यूटीफुल सा होना। आलू खाते हैं क्या नॉर्मली? ऐसा ही? नहीं, कच्चा आलू नहीं खाते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आलू में स्टार्च ज्यादा होता है। कच्चा आलू हमारे सेलुलोज ज्यादा होता है, उसको हम पचा नहीं पाएंगे। ओह, इसके लिए तो मैं आलू इसमें डाल दूँ? नहीं, अभी नहीं, वॉश करना है शीशा उसको फिर से। कच्चा आलू फेस पे लगाते हैं, बहुत अच्छा होता है। चलो मैंने ब्लैक हेड्स और इसके लिए उसके अंदर का स्टार्च। क्या कैसे रगड़ना है? हाँ, रब करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसको वॉश करते हैं। पर एक दिन में नहीं कुछ होगा, 10 दिन करने से होगा, रोज करने से होगा। कितना अजीब लग रहा था मुझे आलू रगड़ते हुए। नहीं रगड़ते हैं, अच्छा होता है, स्किन अच्छी हो जाती है कच्चे आलू से। ओ जल रहा है, जल रहा है, इधर जल रहा है। कुछ ना जलता है आलू में, कुछ ना होता जो जलेगा। मेरे को 1 सेकंड के लिए जला। खाना में डालने वाला आलू मैं अपने मुंह पे लगा रही। क्या है? ये एक बच्ची
मुझे नींद आ रही है लेकिन मैं अपनी कवर साफ कर रही हूँ। मुझे मेरी कवर साफ करते हुए देखो गए तो मेरे कपड़े ऐसे दिख रहे हैं फिलहाल। Give me the cover. Oh, I don't think it's useful for you to see. Give me एक bag. इसमें क्या है मुझे नहीं पता पर छोटा बैग है। स्कूल का आईडी कार्ड है। Very cool too. और फिर ये मेरी नई यूनिफॉर्म आई थी ना तो वो है वो मैंने बस अपने टाइम पे मैं अपने स्कूल की फोटो दिखाती हूँ कभी फोटो है ना कट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। अरे नहीं छू वो बच्चा फैन से था, वो कुछ मतलब नहीं है। नो बाय बाय। जब देखो तब कवर्ड और कपड़े ही क्लीन होते रहते हैं, फिर वो उलझ के फेंकते हैं। अभी 10 दिन पहले इसने साफ किया था। वो सफाई तो होती नहीं, खैर साफ करने का उसका एक्सप्लेनेशन ही गलत है, मतलब डिफिनीशन ही गलत है कि क्या सफाई करती है त्रिशा। कैसे होते हैं ना घर के काम, ऐसा लगता है घर में काम ही क्या होता है, और घर के काम ऐसे होते हैं कि जो ख़त्म ही नहीं होते हैं। सारे काम तो घर के अंदर ही होते हैं ना यार। इधर सफाई करो, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, सबको जगह पे रखना। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमको डेली बेसिस पे तो करने ही करने होते हैं। बाकी तो डीप क्लीनिंग के दिन ही अलग होते हैं, और जब ये लोग घर पे होंगे तो आप डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है इनको साथ में हम लेके चलते हैं, लेकिन उस दिन पता है क्या होता है, उस दिन काम और बढ़ जाता है। फिर ऐसा लगता है कि आप लोग घर पे नहीं होते हो तो शांति से मेरे काम होते हैं, ऐसी हमारी सोच होती है। सबकी सोच अलग अलग होती है, मतलब वही बोलते हैं ना कि सोचने के तरीके से नज़रिया भी बदल जाता है। इनको हर टाइम अपने साथ रखना भी इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें देखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको आगे चल के फ्यूचर में ना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हमें अब समझ में नहीं आता उस टाइम पे, अरे नहीं जाने दो, लेकिन वो बाद में इसका असर होता है। जीवन में कौन क्या कहता है, किसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमें उस पर फोकस ना करके हमें क्या अच्छा लगता है पे फोकस करना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत है और सबकी ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे। बच्चों के साथ कब समय कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय बीत जाएगा और ये भी बड़े हो जाएंगे और इधर हमारा घर एम्प्टी नेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत कुछ है जो साथ लेकर चलना है। यहाँ पर अभी तक चाय का कप नहीं हटाया यहाँ से, बरेडा ने पिया यार। ये मेरे पति दोनों छुट्टी होती चाय पीते हैं बेड पे, न्यूज देखते हैं और फिर ये कप यहीं रखा रह जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेके। सोचिएगा और सोचकर बताइएगा क्या अच्छा क्या बुरा, किसके लिए क्या सही क्या गलत।